क्राइम कंट्रोल करने के लिए सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से जो दायरा कार है वो पंजाब भर तक वसी किया जा रहा है। अब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको कवर करने के लिए प्राइवेट जो कैमराज हैं उनकी इंटीग्रेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से सर्वे का आगाज़ किया गया था। अब तक 1,13,000 के करीब कैमरों का सर्वे किया जा चुका है। लाहौर में 52,000 के करीब कैमरों का सर्वे किया गया है। किस तरह इसकी इंटीग्रेशन होगी, इसी हवाले से हम बात करेंगे जुल्फ़कार साहब से जो इसको रन कर रहे हैं। सर बताइएगा कि किस तरह ये सारा प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करेंगे, इस सर्वे कब तक कंप्लीट होगा, कितनी साइट्स जो हैं अब तक इंटीग्रेट हो चुकी हैं और इसका तरीकाकार क्या है? देखें सर, इसका मतलब ये है कि हमारे सेफ सिटी जो है वो शहरों के अंदर और अब जैसे लाहौर से निकलकर हम पूरे पंजाब में जो है ना इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ भी हैं, गलियां हैं, मोहल्ले हैं जहाँ पे सेफ सिटीज़ की एक्सेस नहीं है। तो उसको बेहतर करने के लिए हमने एक ऐप मुतारफ़ करवाई जिसके तहत बुनियादी तौर पर जैसे आपने डाटा दिया है कि हमने उसका सर्वे कलेक्ट किया। सो सर्वे कलेक्ट होने के बाद जब ये पता चला कि अगर वहाँ पे इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, कैमरा हो और ये चीज़ें मौजूद हों तो हम इसको सेफ सिटी के साथ लिंक कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमने तकरीबन 55 के करीब साइट्स और 153 के करीब जो कैमरा जाते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लगे हुए, जैसे जिनमें शामिल है पेट्रोल पंप्स हैं, जिनमें कोई फैक्ट्रियां हैं और पब्लिक प्लेसेस हैं, होटल्स वगैरह हैं, तो वहाँ के हमने कनेक्ट किए। तो उसके अंदर बेसिकली जो इसका मकसद है वो मकसद ये था कि एक तो अगर सस्पेक्ट पर्सन हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं उनको अगर हम फेस रिकग्निशन के ज़रिए जो है उसको शनाख्त कर सकते हैं और उसका अलर्ट जो है वो सेफ सिटी में आके हम पुलिस को इन्फॉर्म करके उसकी जो है ना वो गिरफ्तारी वगैरह की जा सकती है। सेकेंडली, अगर कोई गाड़ी चोरी हुई है, ब्लैक लिस्टेड व्हीकल है, तो उसके नंबर को जो है ना उसको डिटेक्ट करके जो है ना उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मकसद जो है ना ये पब्लिक की मुआवनत के साथ जो है ना ये इसको प्रोग्राम को शुरू किया गया है और इसमें कोई वो ज़बरदस्ती का एलिमेंट शामिल नहीं है। उनकी अपनी, सबसे पहले उनकी अपनी कंसेंट शामिल होती है। सेकेंडली फिर उनको पूरा ब्रीफ किया जाता है कि इसके फ़वाइद क्या हैं। थर्डली जो है वो हम किसी की प्राइवेसी को इसमें इफेक्ट नहीं किया जाता। जो उनके बाहर गली के अंदर, बाहर गेट के बाहर जो कैमरा लगा होता है सिर्फ उसकी हद तक जो है वो एक्सेस की जाती है, ताकि उसमें हमारा मकसद ही यही है कि जो बाहर पब्लिक के गली के अंदर से जो आम गुजर रहा है, पब्लिक शाह रहा है, तो वहाँ के लोगों को डिटेक्ट करना कि अगर उनमें कोई क्रिमिनल है और हमारा कोई रिकॉर्ड याफ्ता है और अगर कोई गाड़ी जो है वो ब्लैक लिस्टेड है तो उसको ट्रेस करना है। भाई जैसा कि आपने सुना, हमें जुल्फ़कार साहब बता रहे थे कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे सेफ सिटीज़ के कैमरा जात नहीं हैं उन इलाकों को कवर करना, ताकि अगर कोई क्रिमिनल नज़र आए तो उसकी फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम के तहत शनाख्त की जा सके और उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। इसी तरह जो ब्लैक लिस्टेड गाड़ियाँ हैं वो पकड़ी जा सकें। ये सर्वे का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। जो भी शहरी चाहते हैं कि अपने कैमराज़ को सेफ सिटीज़ के साथ इंटीग्रेट करें तो वो ऑनलाइन सर्वे अपना फॉर्म लें, उसको फिल करके सेफ सिटीज़ को भिजवाएं और उसके बाद उनके कैमरों की इंटीग्रेशन का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा और इससे पंजाब भर में क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।